शलाका पुरुष द्वितीय सर्ग भाग 7। ऐसा कहकर शक्र एवं अन्य इंद्र नंदीश्वर द्वीप गए। वहां उन्होंने शाश्वत जिन प्रतिमाओं का अष्टानिक महोत्सव किया। तदुपरांत वहां से सब अपने अपने स्थान को लौट गए। कुबेर भी इंद्र की आज्ञा अनुसार विनीता नगरी को नवीन कर अलकापुरी लौट गए। मानो मेरु पर्वत के शिखर हो ऐसी स्वर्ण राशि से, मानो वैताड्य पर्वत की चूलिका हो ऐसी रौप्य राशि से, मानो रत्नाकर का सर्वस्व हो ऐसे रत्न समूहों से, मानो जगत के हर्ष हो ऐसे 17 प्रकार के धान्य से, मानो कल्प वृक्ष से लाए गए हो ऐसे वस्त्र हो, मानो ज्योतिषक देवताओं के रथ हो ऐसे अति सुंदर वाहन से प्रत्येक घर, प्रत्येक दुकान, प्रत्येक चौक परिपूर्ण किए। इस प्रकार ऐश्वर्य से पूरित की गई वह नगरी अलकापुरी से सुशोभित होने लगी। उसी रात सुमित्र विजय की स्त्री वैजयंती ने, जिसका दूसरा नाम यशोमती भी था, उन्हीं 14 स्वप्न को देखा। कुमुदिनी की भांति हर्षयुक्त विजया और वैजयंती ने शेष रात्रि जागते व्यतीत की। सुबह होने पर स्वामिनी विजया ने अपने स्वप्नों की बात महाराज जीत शत्रु से कही और वैजयंती ने सुमित्र विजय को। विजया देवी के स्वप्नों को सरल मन से विचार कर राजा जीत शत्रु बोले, महादेवी, गुणों से जिस प्रकार यश की वृद्धि होती है, विशेष ज्ञान से संपत्ति का लाभ होता है, सूर्य किरणों से जैसे जगत में आलोक प्रसारित होता है, उसी प्रकार इस स्वप्न से ये सूचित होता है कि तुम्हें उत्तम पुत्र का लाभ होगा। इस प्रकार जब राजा उत्तम स्वप्न का फल बता रहे थे, तभी प्रतिहारी ने आकर सुमित्र विजय के आगमन की खबर दी। सुमित्र विजय वहां आकर पंचांगों से भूमि स्पर्श कर देव की तरह राजा को नमस्कार कर यथा योग्य आसन ग्रहण किया। कुछ क्षण पश्चात भक्ति सहित युक्त कर होकर कुमार बोले, आज रात्रि के अंतिम प्रहर में आपकी भ्रातु वधू वैजयंती ने 14 स्वप्नों को मुख में प्रवेश करते देखा है। वे ये है, गर्जन में दिग्गजों को भी जय करने वाला हस्ती, उच्च स्कंद और उज्ज्वल प्राकृति वृषभ, उच्च केशर युक्त व्याधित मुख केशरी, दोनों ओर से 2 हाथियों द्वारा अभिषिक्ता लक्ष्मी, इंद्रधनुषी पंचवर्णीय पुष्पमाला, अमृत कुंड सा संपूर्ण मंडल युक्त चंद्र, समस्त विश्व को अपने प्रताप से एकत्र किया हो ऐसा प्रताप युक्त सूर्य, प्रलंबित पताका युक्त दिव्य रत्नमय महाध्वज, नवीन श्वेत कमल से जिसका मुख आच्छादित है ऐसा पूर्ण कुंभ, मानो सहस्त्र चक्षु युक्त हो ऐसे विकसित कमलों से शोभित पद्म सरोवर, अपनी तरंगों से मानो आकाश को पल्लवित करना चाह रहा हो ऐसा समुद्र, एक दिव्य रत्नमय विचित्र विमान, मानो रत्नाचल के सार हो ऐसे प्रज्वलित कांति युक्त रत्नपुंज, स्वशिखा से पल्लवित कर रही हो ऐसी निर्धूम अग्नि। इन 14 स्वप्न को उसने देखा है। इसका फलाफल आप जानते हैं एवं उसका फल भी आपको को मिलेगा। राजा बोले, देवी विजया ने भी इन स्वप्नों के रात्रि के अंतिम प्रहर में सुस्पष्ट देखा है। यद्यपि ये महास्वप्न साधारण रूप में भी महान फलदायी है और चंद्र किरणों की तरह आनंददायक है, फिर भी स्वप्न विशेष के फल ज्ञाता पंडितों से इन स्वप्नों का फल पूछना उचित है, कारण चंद्रमा की कांति की तरह इन विद्वानों में भी पृथ्वी मंडल को आनंदित करने की शक्ति है। फिर प्रतिहारियों द्वारा ज्ञात कर मूर्तिमान रहस्य गाता हो ऐसे नैमित्तिकरण राजा के निकट आए। स्नान के कारण उनकी कांति निर्मल थी एवं उन्होंने स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहन रखे थे, इसलिए वे पूर्णिमा के चंद्र की कांति से आच्छादित तारों से लग रहे थे। मस्तक पर दुर्वाकर धारण करने के कारण मानो मुकुट धारण कर रखा हो ऐसे एवं केशों में पुष्प रहने से हंस और कोमल सहित नदी समूह हो ऐसे प्रतीत हो रहे थे। ललाट पर गोरापन चर्म का तिलक धारण करने के कारण वे अम्लान ज्ञान रूपी दीप शिखा से शोभित हो रहे थे। स्वलभ किंतु अमूल्य अलंकारों को धारण करने से वे चैत्रपुर के सुगंधित किंतु अल्प पुष्पयुक्त वृक्ष की तरह सुशोभित हो रहे थे। वे राजा के निकट आकर राजा और युवराज को भिन्न भिन्न और एक साथ आर्य वेदोक्त मंत्रों से आशीर्वाद दिया और राजा पर कल्याणकारी दूर्वा अक्षत आदि इस प्रकार निक्षेप किया जैसे उद्यान में पवन पुष्पों को भार देती है। फिर वे प्रतिहारियों द्वारा प्रदर्शित आसनों पर इस प्रकार बैठ गए जैसे हंस कमलिनी पत्र पर बैठता है। राजा ने अपनी रानी और भातृ वधू को यवनिका के अंतराल में इस भांति बैठाया जैसे मेघों के पीछे चंद्रलेखा रहती है। फिर मानो साक्षात स्वप्न फल हो ऐसे पुष्प और फल प्रचलिति में लेकर रानी और भ्रातु वधू के उन स्वप्नों को नैमित्तिकों से कहा। उन लोगों ने यही वही एकांत में विचार विमर्श कर शास्त्र अनुसार स्वप्नों का अभिप्राय इस प्रकार बताया। हे देव,
स्वप्न शास्त्र में 72 प्रकार के स्वप्नों के विषयों में कहा गया है। उसमें भी ज्योतिषक देवताओं के मध्य ग्रहों की तरह 30 स्वप्न उत्कृष्ट कहे गए। उस 30 स्वप्नों में भी उन 14 स्वप्नों का निमित्त शास्त्र में चतुर विद्वान महास्वप्न कहते हैं। जब तीर्थंकर या चक्रवर्ती गर्भ में आते हैं तब उनकी माताएं रात्रि के चतुर्थ याम में ये स्वप्न देखती है। इनमें 7 स्वप्न वासुदेव की माँ, 4 स्वप्न बलभद्र की माँ और 1 स्वप्न मंडलेश्वर की माँ देखती है। एक साथ 2 तीर्थंकर 2 चक्रवर्ती पुत्र नहीं होते, इसलिए एक माँ के पुत्र तीर्थंकर और एक माँ के पुत्र चक्रवर्ती होंगे। ऋषभदेव के समय चक्रवर्ती भरत हुए थे और अजितनाथ के समय सुमित्र विजय के पुत्र सगर राज चक्रवर्ती होंगे। राजा अजितशत्रु के पुत्र द्वितीय तीर्थंकर होंगे, उनका नाम अजितनाथ होगा। ये बात हमने अरहत आगमों में अवगत की है। इससे विजया देवी के पुत्र तीर्थंकर और वैजयंती देवी के पुत्र 6 खंड भरत के अधिपति चक्रवर्ती होंगे। स्वप्नों के ये फल सुनकर राजा आनंदित हुए और उन्होंने नेमितों को ग्राम, नगर, अलंकार और वस्त्र उपहार में दिए। महापुरुष गर्भवास में भी लोगों के लिए उपकारी होते हैं, कारण स्वप्न शास्त्र के ज्ञाताओं ने महापुरुषों के जन्म होने की बात कही। इससे उनका दारिद्र्य आजीवन के लिए समाप्त हो गया। कल्प वृक्ष की तरह वस्त्राभूषणों से सुशोभित होकर वे अपने अपने घर लौट गए। गंगा और सिंधु जिस प्रकार गंगा में मिल जाती है, उसी प्रकार विजया और वैजयंती भी आनंद मना अपने अपने प्रसाद को लौट गई। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।